Hello students, I am Omveer Singh, Neo MBS Academy Mathematics teacher. लास्ट क्लास में हमने दिस इज द लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूजफुल कॉन्सेप्ट 1, जिसमें हमने मॉड के बारे में पढ़ा था, मॉडुलस के बारे में। अभी हम लोग एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारा नियो MBS अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस डालते हैं उस साइट पे आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप रिस्पेक्टिव वीडियोस को खुद भी देख सकें, अपने फ्रेंड्स को भी ट्रांसफर कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। x इक्वल टू, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर लिखा हमने 3.7, तो 3.7 को क्या हम लोग 3 + 0.7 लिख सकते हैं। अब ये बोल सकते हैं कि 3 इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 0.7 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो अगर कोई नंबर है x, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट अलग कर दिया और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दिया। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और इसके लिए हम लोग जो है लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं। ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी एक नंबर है उसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। हो सकता हो किसी नंबर का ये पार्ट 0, ठीक, हो सकता हो किसी नंबर का ये पार्ट 0। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 0.7, इसको 0 + 0.7 नहीं लिखेंगे। ये पार्ट मान लीजिए नंबर है 4, तो इसको 4 + 0 लिखेंगे। तो किसी का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 हो सकता है, किसी का इंटीग्रल पार्ट भी 0 हो सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x बोलेंगे इसको। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5.2 का निकालना है, तो अब इसको क्या करिए आप, इसका इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए। तो 5 + 0.2 इसको लिख सकते हैं। तो 5 + 0.2 में इसका ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इस पे लग गया इंटीग्रल पार्ट, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5। चलो ये नहीं रहेगा आपका, ये हो गया 5 -2.7, -2.7 को -3 + 0.3 लिख सकते हैं। अब -3 इसका हो गया इंटीग्रल पार्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। ठीक, π/3 है, π/3 मतलब पाई की वैल्यू 3.14, 3.4/3 को सॉल्व किया 1.04, और 1.04 को 1 + 0.4 लिखेंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, sin π/3, sin π/3 का वैल्यू √3/2, √3 का वैल्यू 1.414/2 को सॉल्व किया तो आगे 0.7 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। अब 0.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0। sin 220 डिग्री, अगर आपको साइन का कर्व याद हो, कुछ ऐसे होता था, यहाँ पर होता था 180 डिग्री, ये होता था आपका 270 डिग्री। ये जो वैल्यू होती है 0 से लेकर -1 के बीच की होती है, 0 और -1 के बीच में यहाँ पर कहीं आएगा 220 डिग्री। तो 0 और -1 के बीच में जो आपका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा आपका -1। क्लियर है। तो एक चीज ये दिख रहा होगा, जब नंबर निगेटिव है तो इंटीजर जस्ट उससे ज्यादा हो जा रहा है आपका -3, हम लोग लेफ्ट में चले जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब हमेशा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी लेंगे तो उससे जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर आपका पड़ेगा, जैसे -2 को नंबर 9 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो -2.7 यहाँ पर आएगा, -3 इधर आएगा। जैसे मान लो इधर 1 है, 2 है, 1.4 मान लो, तो 1.4 की जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है 1, -2.7 की जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है -3। ये हो गया हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है -14.5 का, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट में जस्ट इसका क्या आएगा -15। ये हो गया हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है एक फंक्शन है fn, इसका वैल्यू दिया है 1/3 + n/66। कैलकुलेट करना है fn को n = 1 से लेके कहाँ तक 66 तक। ठीक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये दिया हुआ fn वैल्यू ये समेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है। ठीक है, समेशन में करना क्या है, इनका वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे f1 + f2 + f3, ऐसे करके कहाँ तक ये जाएगा आपका f43 f44, ऐसे करके ये जाएगा f66 तक जाएगा। f1 n = 1 इसमें रखते हैं, तो ये जाएगा 1/3 + 1/66, फिर आ जाएगा 1/3 + 2/66, फिर आ जाएगा आपका 1/3
प्लस 3/66, यहाँ पे आते हैं 1/3 प्लस 43/66, यहाँ पे आते हैं तो ये जाएगा 1/3 प्लस 44/66, यहाँ पे आते हैं तो ये जाएगा 1/3 प्लस 66/66। ओके, अब देखा जाए अगर यहाँ से तो देखिए वैल्यू आपका क्या है, वही 1 हो रहा है क्या, ये 1 नहीं हो रहा है, 1 से कम होगा ये, जो ये अगर इसको दोनों को हम लोग ऐड करें तो ये वैल्यू 1 से छोटा आएगा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा। यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा आपका देखिए कट होने के बाद 2/3, और 2/3 और 1/3 क्या हो जाएगा 3/3, यानी 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 1। अच्छा, इसके इधर सब 1 से छोटे होंगे क्योंकि ये बढ़ के जब 44 हुआ तब ये हुआ है 2/3 और ये 1/3 है, तो 1/3 में जब 2/3 या 2/3 से ज्यादा ऐड करेंगे तब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या है 1 से छोटा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं 0 आएगा। ये इसके इधर जितने भी होंगे सारे 0 आ जाएंगे, यहाँ से सारे 0 आ जाएंगे बीच में इधर, ठीक। इसके इधर जब जाएंगे तो 44 से बढ़ के 45 होगा, जब 44/66 ऐड होके 1/3 में 1 हो जा रहा था, उससे ज्यादा जब ऐड करें तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, 1 से तो ज्यादा आएगा, लेकिन ये देखिए 66/66 1 प्लस 1/3 2 से ज्यादा भी नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसको क्या आ रही है 4/3 आ रही है। 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी यहां से लेके यहां तक सब इंटीजर क्या आएंगे 1 1 1 आता जाएगा आपका 1 1 1। अच्छा, 1 कितनी बार भाई 44 45 46, 3 इधर 56 और 66, यानी 10 10 20 और 3 23, तो यहाँ से आपका 1 1 1 कितनी बार आ गया 23 बार, तो आंसर क्या हो गया आपका 23। ओके, जैसे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व mod x इक्वल टू 3, अगर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है, इट मींस x क्या क्या हो सकता है, x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। x की पॉसिबिलिटी ये है कि x जो है हमारा वो 3 या 3 से बड़ा, 3 भी हो सकता है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, या 3 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 4 से क्या होगा वो छोटा ही होगा, 4 से तो छोटा ही होगा। 4 अगर हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3 से लेकर 4 से कम तक, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -4। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे जो x है वो क्या क्या हो सकता है, इधर आपका -4 या उससे कम, और इधर हमारा क्या होगा -3 से हो जाएगा, ठीक है। -4 या उससे ज्यादा हो जाएगा, -3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे जो x होगा वो हमारा क्या हो जाएगा -4 से लेकर -3 तक। क्लियर है, माइनस में समझ आ रहा है, -4 कब आएगा जब वो -4 होगा, या -3.9 या -3.8 होगा, या -3.7 होगा, ठीक है। कहाँ तक -3 से कम तक, ठीक है। तो हो जाएगा आपका x का वैल्यू कहाँ तक हो जाएगा -4 से लेके 3 का हो जाएगा। अच्छा, ये बोले x इक्वल टू 2.7 या 3.2.8 क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि किसी भी इंटीजर का जब ग्रेटेस्ट पार्ट निकाले तो वो कभी भी एक फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके, अब एक चीज हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे मान लो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये है x में अगर हम लोग +-n कर दें, यानी अगर x कोई एक हमारा जो है एक नंबर है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग +-n, n क्या है, अगर इंटीजर है, इंटीजर ऐड करते हैं तो इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अलग से बाहर इंटीजर निकाल दिया, जहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर, लिख सकते हैं भाई 3.7 में आप 3 ऐड करो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई 3.7 का इंटीजर ले लो आप, और 3 है ही इंटीजर, इंटीजर बाहर निकाल लो, लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह लेकिन अगर क्या ऐसे हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो, इसको ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में इंटीजर को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, जैसे आप समझ, जैसे मान लो 4 है, 4 का मल्टीप्लाई अपने 1/2 में किया, ठीक। अब आप बोलो 4 को बाहर निकाल दे तो 1/2 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो 4 × 0 यहाँ से आंसर आ गया 0। अच्छा, 4/2 को आप सॉल्व करो तो 2 आएगा, तो इसका इंटीजर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, जबकि यहाँ से तो ये आ रहा है, तो इसलिए ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, mod
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6, इसको सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसमें 6 एक इंटीजर है, तो इंटीजर इसके बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। अब ये इधर जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया टी, तो हो गया टी का स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी प्लस टी माइनस 3 टी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो टी बराबर आ गया 3, टी बराबर आ गया माइनस 2, टी बराबर 3 यानी कि आ गया आपका x इक्वल टू 3। इसको हम लोग x क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, x जो होगा वो हमारा हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक, 3 या 3 से ज़्यादा से लेकर कहाँ तक 4 तक हो जाएगा। ये है आपका इक्वल टू माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। अगर माइनस 2 आया है तो माइनस 2 से लेके x होगा वो होगा माइनस 1 तक। ओके, तो क्वेश्चन 1 ये देखा जाए, ग्रेटेस्ट 7 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस इक्वल टू 3, ये इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। अब ये देखिए क्या ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है, माइनस ये इंटीजर पे स्क्वायर लगा है, तो जो भी आएगा इंटीजर, अब इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो पूरा पूरा इंटीजर आएगा, तो हम लोग क्या इस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, इस वाले इंटीजर से बाहर निकाला जा सकता है। वैसे सेम यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा, इंटीजर से फिर मल्टीप्लाई होकर इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर में से 1 माइनस करेंगे इंटीजर ही आएगा, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये भी जो भी आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर ये भी इंटीजर आ रहा है तो हम लोग इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, इस वाले फंक्शन से बाहर जा सकता है ये, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो -3 और ये -x, ये हो गया -4, 7 में से बन गया 6, ये हो गया -4 x स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इधर गया तो हो गया आपका 3 इक्वल टू 4 x स्क्वायर, 3/4 x स्क्वायर, आपको ग्रेटेस्ट ये क्या आ गया आपका 3/2। अब यहाँ से क्या आ गया x नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में इंटीजर का वैल्यू पॉइंट में कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे x क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, x का कोई वैल्यू नहीं होगा। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं, y इक्वल टू दिया है 3 into integral part of x plus 7 equal to 4 into x minus 3 plus 4. Find greatest integer x plus y. Greatest integer x plus y. तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से क्यों ना x निकाल लिया जाए, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7, x में से इंटीजर माइनस हो रहा है, इंटीजर प्लस या इंटीजर माइनस हो रहा हो तो वो इसके बाहर आ जाएगा, जब इसके बाहर आएगा तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, बाहर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 3 जा 12 और ये प्लस 4 आपको प्लस 4 ही जाएगा। अब इसको माइनस करिए तो आपके इधर माइनस हो जाएगा और ये सारे इधर जाए प्लस जाएंगे, क्योंकि 7 प्लस 12 माइनस 4 इक्वल टू ये हो गया आपका 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, दिया गया 7 12 7 19 में से आ गया 15, हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ गया तो 15, यानी x जो होगा क्या हो जाएगा आपका 15 से लेके 16 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक।
चलिए y पहले निकाल लिया है, तो y इक्वल टू क्या लिखा था हमने 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7, ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 15 प्लस 7, x का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू तो हो गया कितना 52, यानी y का वैल्यू क्या गया 52 हमें निकालना ही है। इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, वाई का वैल्यू 52। अब y ये इंटीजर है क्योंकि हमने y का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, y की जगह रख दिया। अब ये इंटीजर है तो इससे बाहर आ जाएगा, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 52। अब इसको हम लोग बोलेंगे, तो इसका वैल्यू निकल चुका है 15 प्लस 52, ये आ गया 67, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो आप दैट्स इट फॉर टुडे। आपको इस लेक्चर का जो है असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक। आप असाइनमेंट सॉल्व करिए, देन हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है आप 8354883536 इस पर आप सेंड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इस पर सभी लोग जो है सॉल्यूशंस को सेंड करिए। ओके, और जिन्होंने भी अब तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।